हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तैकूक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद इनोसेंट बॉय का पार्ट 16। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जो तायोंग से कहता है, सर हमने ऑपरेशन करके उनके शोल्डर से बुलेट को निकाल दिया है। अब वो बिल्कुल ठीक है, बट हाँ, ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाने की वजह से मिस्टर पार्क अभी थोड़ा वीक हो गए हैं और उन्हें सेंस में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो अब बिल्कुल ठीक है। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर की बातों को सुन के तायोंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और वो अपने पॉकेट से फोन को निकाल के किसी को कॉल करता है और उसे कॉल करके कहता है, पता करो कौन है वो जिसने जिमिन के अकेले मेंशन से बाहर निकलने वाली बात हमारे एनिमी तक पहुंचाई। वो जो भी है उसे ढूंढो और खत्म कर दो उसे। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। उतने में ही वहां से दो बॉय निकलते हैं, जिनमें से एक तायोंग से टकरा जाता है। तायोंग जो कॉल को कट करके सडनली पीछे की तरफ घूमा और उस बॉय से टकरा गया। तायोंग जिमिन की टेंशन की वजह से उस बॉय पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। वो बॉय भी उसे सॉरी बोल के वहां से जाने लगता है। वो दोनों बॉय हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी एक गार्ड आके तायोंग से कहता है, बॉस मैंने अभी उसी बॉय को देखा, उसे बॉस ढूंढ रहा है। तायोंग शॉक्ड फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है, क्या तुमने उसे कहाँ देखा और कब? तायोंग उस गार्ड के फेस पे एक जोर का स्लैप कर देता है और उसे कहता है, बेवकूफ, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने जब उसे देखा तुमने फौरन उसे क्यों नहीं पकड़ा? गार्ड कहता है, आई एम सॉरी बॉस, बट वो बॉय जो आपसे टकराया वो आपके पास से ही निकला। आपने उसे कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में आपसे पहले पूछ लूं। तायोंग गुस्से में अपनी गन को अपने पॉकेट में से निकाल के गार्ड के फॉरहेड पर रखता है और कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम उसे अभी पकड़ोगे जाके? मैंने तुम्हें यहाँ बकवास करने के लिए नहीं कहा। तुम जाते हो या मैं? गार्ड जो हाँ में अपना सर हिला के वहां से भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है और उस बॉय को देखने लगता है। वो बॉय और कोई नहीं, योंगी और उसका फ्रेंड है। योंगी जो किचन में अपने फ्रेंड के साथ लंच मेक कर रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं किचन में गिर जाता है। और इसीलिए उसका फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास लेके आया था चेक करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है जो वो अचानक से सेंसलेस हो गया। और इसीलिए वो दोनों हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर यूंगी को चेक करता है और चेक करने के बाद अपने फेस पे एक स्माइल के साथ और योंगी से कुछ क्वेश्चन करता है। योंगी उसे बताता है कि वो कुछ दिनों से वीक फील कर रहा है और उसे वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। वो कुछ भी खाने के लिए बैठता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। योंगी के माउथ से ये सब सुन के डॉक्टर एक नर्स को बुलाता है और उसे योंगी को प्रेगनेंसी किट देने के लिए कहता है और योंगी से नर्स के साथ वॉशरूम जाने के लिए कहता है। योंगी जो शॉक्ड फेस के साथ डॉक्टर और अपनी फ्रेंड के फेस को देख रहा था। डॉक्टर कहता है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आप नर्स के साथ जाइए और चेक करके आइए। योंगी का फ्रेंड कहता है, बट डॉक्टर वो एक बॉय है और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बॉय प्रेग्नेंट हो? डॉक्टर कहता है, ऐसा पॉसिबल है, सो प्लीज आप जा सकते हैं। योंगी कहता है, बट डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कुछ भी नहीं चेक करने वाला। डॉक्टर जबरदस्ती उसे नर्स के साथ भेज दे। योंगी ना चाहते हुए भी नर्स के हाथ से वो प्रेगनेंसी किट ले लेता है और वॉशरूम में जाके उसे चेक करता है। योंगी अपनी आईज क्लोज कर लेता है एंड थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आईज को ओपन करता है, वो देखता है किट में जो 2 डॉट बने हुए थे। ये देखने के बाद योंगी वॉशरूम से बाहर आ जाता है, बट उसकी आईज जो फुल रेड हो चुकी थी
और वो जो एक सैड फेस के साथ डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर किट में 2 डॉट है, तो इसका मतलब क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर एक स्माइल के साथ कहता है, यस, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर यूंगी के फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है, सर, ये आपके हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी हैं, आपको अब इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। डॉक्टर कहता है, मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, इसे टाइम पर लेते रहिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। योंगी अपने एब्डोमेन पर अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, क्या सच में, क्या मैं मॉम बनने वाला हूँ? एक बेबी जो मेरे टमी के अंदर है। यही सोच के उसके आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। योंगी और उसका फ्रेंड जो मेडिसिन लेके डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल के वहां से जा ही रहे थे, तभी वो तायंग से टकरा जाते हैं और तायंग उस पर कोई ध्यान नहीं देता। योंगी जो कार में बैठने ही वाला था, तभी वो गार्ड उसे देख लेता है और वो अपने सारे गार्ड के साथ वहां पर पहुंच जा। जिमिन और तायंग के गार्ड्स जो चारों तरफ से उन दोनों को घेर लेते हैं और उन दोनों पकड़ लेते हैं। योंगी और उसका फ्रेंड जो दोनों हैरान होकर उन गार्ड्स की तरफ देख रहे थे। योंगी एक गार्ड की तरफ देखता है, वो उसे कहता है, प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया और हम बस अनजाने में ही उससे टकरा गए थे और प्लीज उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप हम दोनों को जाने दीजिए। योंगी समझता है अभी हॉस्पिटल के अंदर वो जिस बॉय से टकरा गया था, उस बॉय के गार्ड्स उसे इसके लिए यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वो गार्ड से ये सब कह रहा था। गार्ड हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, प्लीज आप बाहर आ जाइए। गार्ड्स योंगी और उसके फ्रेंड को अब कार से निकाल के अपनी कार में बैठा चुके थे। उनमें से एक गार्ड जो तायंग को कॉल करके कहता है, बॉस, हमने उन दोनों को पकड़ लिया है और क्या अब हम उसे। तायंग जिसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है, वो कहता है, गुड वर्क, अब तुम उन दोनों को लेके जिमिन के प्राइवेट मेंशन में पहुंचो और याद रहे योंगी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड? गार्ड कहता है, यस सर, बट उसके साथ जो दूसरा बॉय है उसके साथ क्या करना है? तायंग कहता है, उसे भी उसके साथ ही रखो और उससे पूछो कि वो कौन है और वो उसे कैसे जानता है, उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। जिमिन के सेंस में आते ही उसे बात करके तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, ओके? और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। जिमिन के गार्ड अब उन दोनों को जिमिन के प्राइवेट मेंशन में लेकर जा चुके थे। योंगी जो काउच पर बैठ के अपनी टियरी आइज के साथ होल मेंशन को देखने लगता है। योंगी का फ्रेंड जो उसके पास ही बैठा था, वो योंगी के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, योंगी अब क्या होगा? अब हम दोनों यहाँ उसके मेंशन में आ चुके हैं। मुझे लगा ही था कि वो तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ लेगा, बट अब क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ हमेशा के लिए कैप्चर होने वाला हूँ? ओह नो, मैं ये नहीं चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज योंगी कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। उनके गार्ड जो उन दोनों को बात करते हुए देख के उन दोनों से ही कहते हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना कर बैठिए और बात मत करिए, बॉस ने इसके लिए ऑर्डर नहीं दिया। अगर उसे पता चला कि आप दोनों इस तरह से साथ में हैं, तो वो आप दोनों के साथ साथ हम सबको भी पनिश करेगा। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी नींद से उठने के बाद वॉशरूम में जाके फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर आ जाता है और तायंग की मॉम के पास जाके उसके साथ ही बैठ जाता है। इवनिंग का टाइम हो चुका था और तायंग की मॉम जो किचन में डिनर मेक करने के लिए चली जाती हैं। जंगकुक उनके पीछे पीछे किचन के अंदर जाता है। वो कहता है, मॉम आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं?
तायोंग की मॉम एक सैड फेस के साथ कहती है, नो बेबी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं किया कुछ बोलने का। जंगकोक कहता है, मॉम अगर आप उस बात से नाराज हैं तो प्लीज आप मुझसे ऐसे नाराज नहीं हो सकती। मैं वही करूँगा जो आप चाहती हैं। अगर आप मुझसे चाहती हैं कि मैं तायोंग से शादी करूँ तो ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बट क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? क्या आपने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है? वो इसके लिए तैयार है भी या नहीं? और डैड, क्या वो इसके लिए मान जाएंगे? तायोंग की मॉम जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ जंगकोक की तरफ देखती है और उसके हैंड को पकड़ते हुए कहती हैं, बेबी तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तायोंग उसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। मैंने उससे बात कर ली है और उसने मुझसे यही कहा कि अगर जंगकोक इसके लिए रेडी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारे डैड, उनसे मैं बात करूँगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो ऑलरेडी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो इसके लिए कभी मना नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और वो मान जाएंगे। और अगर वो नहीं भी माने तो मैं उन्हें मना लूँगी। तुम उन दोनों की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम बस मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। तुम खुश तो हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें फोर्सफुली इसके लिए रेडी कर रही हूँ? जंगकोक कहता है, नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद भी तायोंग को पसंद करने लगा हूँ। बट मैं उसे ये नहीं कह सकता बिकॉज उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अगर वो किसी और को पसंद करता है, मुझे नहीं। जंगकोक कहता है, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मेरे अलावा किसी और को पसंद करता है तो ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो मुझे अपने घर लेकर आया, आप सबसे मिलवाया। मुझे इस फैमिली में इतना लव, इतना केयर, इतना प्यार मिला। मैं पता नहीं मैं इसे डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं, और इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तायोंग की मॉम जंगकोक को और कुछ भी नहीं बोलने देती। वो उससे कहती हैं, प्लीज़ बेबी तुम टेंशन मत लो। अब ये मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम तायोंग से ही शादी करोगे और वो इसके लिए कभी तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। जंगकोक हाँ में अपना सर हिलाता है और तायोंग की मॉम से कहता है, मॉम क्या अब आप हैप्पी हैं? क्या अब आप मुझसे बात करेंगी? अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? और ये कहते हुए उसकी आईज में आंसू आ जाते हैं। तायोंग की मॉम जंगकोक को हग कर लेती हैं और हग ब्रेक करके उसके फॉरहेड पर एक किस करते हुए कहती, बेबी मैं पहले भी तुमसे नाराज नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर तुमने इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओगे, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और इसीलिए मैं थोड़ा सैड थी, बट हाँ तुमसे नाराज नहीं। अब वो दोनों हैप्पीली किचन में एक साथ डिनर मेक कर रहे थे। दूसरी तरफ जिमिन जो अब सेंस में आ रहा था, स्लोली मूव कर रहा था। तायांग उसे मूव करते हुए देख के उसके पास आ जाता है और उसके हैंड को अपने हैंड में पकड़ लेता है। जिमिन अपनी आईज ओपन करके देखता है तायांग को, जो उसके सामने ही उसके हाथ को पकड़ के खड़ा है। जिमिन अब रूम के चारों तरफ देखता है। वो देखता है खुद को हॉस्पिटल में। अब वो तायांग की तरफ एक सैड स्माइल के साथ देख के कहता, सेवियर ये तुम हो? मुझे लगा ये योंगी है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। और ये कहते हुए वो बेड पर उठ के बैठने की ट्राई करता है। तायांग उसकी हेल्प करता है और उसे बेड पर ठीक ठाक से बैठा देता है। तायांग कहता है, प्लीज जिमिना, अभी तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे और तुम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचोगे, ओके? तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस तरह से देख मैं कितना ज़्यादा डर गया। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो ही दिया था अगर मैं और गार्ड्स वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचते।
तो पता नहीं क्या होता। और तुम्हें किसने कहा था मेंशन से अकेले निकलने के लिए, हाँ? तायांग अपने कोल्ड फेस के साथ और अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन से ये सब कह रहा था। जिमिन अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाता है और उससे कहता है, तेई तेई, तुम्हें क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते और अभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, है ना? और ये सब जिमिन अपनी सॉफ्ट वॉइस में कह रहा था। तायांग उसे ऐसे स्माइल करते हुए देख के जो खुद भी एक स्माइल करता है और उससे कहता है, जिमिना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। जिमिन अपनी आईब्रो रेज करके तायांग की तरफ देखता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय बाय।